बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6, 7, 8 अलजेब्रा। अलजेब्रा में पढ़ेंगे डिवाइड। हम ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं डिवाइड, यानी कि डिवीजन भी करते हैं इसको। डिवीजन कैसे करते हैं या डिवाइड कैसे करते हैं? व्हेन डिवाइडेंड एंड डिविजन बोथ आर वन टर्म्स नंबर। डिविडेंड क्या होता है? ये है, यहाँ पर ए नंबर है, इसको बी से डिवाइड कर रहा हूँ, सी आता है क्वेश्चन एंड आर, तो ये नंबर डिवाइडेड होती है, डिवाइडेंड। दिस नंबर डिवीजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, ये तो आप जानते ही हैं। दिस डिवाइडेंड, ये डिवाइडेंड, ये डिवीजर, ये सी नंबर क्वोशिएंट, QUOIENT, क्वोशिएंट, एंड रिमाइंडर REMAINDER, रिमाइंडर। ये जानते हो, डिवाइड में पता होना चाहिए क्वोशिएंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है, क्वोशिएंट। तो अब देखो, इसमें हम ऐसे नहीं करेंगे। ये कितना है? ये टर्म्स भी ये डिवीजर हो गया, ये क्या होगा? डिवीजर, और ये नंबर क्या है? डिवाइडेंड। डिवाइडेंड को हम ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर जगह, x5 y10 z8, और डिवीजर को अपॉन में लिखते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, x2 y3 z5, n by d, n d याद रखो, n by d, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो कितना हो जाएगा? x की 5, x2, x3, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, यहाँ पर 5 में से 2 चला जाएगा, ऊपर y की 10 है, y की 3 है, 10 में से माइनस हो जाएगा 3, y की 7, z 8 में से -5 हो जाएगा, z की 3, यानी कि पावर में से पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा x3। ये दिस इज क्वेश्चन, ये हो गया क्वेश्चन। और एग्जांपल देखते हैं इसके। डिवाइड दिस नंबर बाई, किससे डिवाइड करनी है? दिस, तो ये डिवाइडेंड की डिवीजर है, तो इसको ऊपर लिखिए 25 x10 y40 z50 अपॉन 5 x5 y10 z20। तो ये क्वेश्चन में से क्वेश्चन डिवाइड करेगा, 5 को 25 कर देंगे, 5 आ जाएगा, x रेज टू पावर 10 या 5, तो 5 आ जाएगी पावर, y क्या 40 है, y की 10 है, तो y 30 आ जाएगा, z यहाँ 50 है या 20 है, z 30, 50 में से 1 हो जाएगा, 10 में से 5 को जगह 5 बचेगा, 40 में से 10 30 बचेगा, 50 में से 20 30 बचेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप समझोगे कि पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, पावर से सब्ट्रैक्ट हो जाता है, बेस सेम होना चाहिए इनका, सेम बेस की पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है डिवाइड में। तो ये क्या था? ये भी वन टर्म नंबर है और ये भी क्या है? वन टर्म नंबर। ये दोनों वन टर्म नंबर है, डिवाइडेंड भी वन टर्म है और ये भी वन टर्म है। वन टर्म, सेकंड टर्म क्या होते हैं, दो टर्म क्या होते हैं, तीन टर्म क्या होते हैं, आपको पहले वीडियो में समझा दिया है मल्टीप्लाई वाले में, एक बार फिर समझ लो। जैसे ये ए, ये वन टर्म है, a प्लस बी, ये टू टर्म्स नंबर है, a प्लस बी प्लस सी, ये थ्री टर्म्स नंबर है। अगर ऐसे लिखा जाए a स्क्वायर बी सी, तो ये भी वन टर्म है, a स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी, तो ये इसमें कितने प्लस और प्लस, ये कितने हो गए? टू टर्म्स नंबर हो गई है, 1 2, 1 एंड टू टर्म्स नंबर हो गई, ये वन टर्म है। सिमिलरली ये भी क्या है? वन टर्म नंबर है और ये भी वन टर्म है। दूसरी कंडीशन है कि जब इसमें डिवाइडेंड में दो टर्म हो और इसमें वन टर्म हो। When dividend two terms number and divisor one term number. For example, divide a plus b by a, तो इसमें कितने टर्म हो गए? दो टर्म हो गए, इसमें एक टर्म होगा, तो कैसे लिखेंगे? a प्लस बी पर न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर a इज इक्वल टू, ये दो टर्म्स हैं, पूरी नीचे लाइन है, तो a बाई a प्लस b बाई a, a से a 1 प्लस b अपॉन a, ये इसका आंसर हो जाएगा, 1 प्लस b अपॉन a। इसी तरह सिमिलरली और नंबर 100, डिवाइड a प्लस b प्लस c इस नंबर बाई द a, तो क्या हो जाएगा? a प्लस b प्लस c अपॉन में a इज इक्वल टू a अपॉन a b अपॉन a प्लस c अपॉन a इक्वल टू
ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। कैसे? ए अपॉन ए, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इक्वल टू ए की पावर 1 माइनस 1, ए की पावर 0, ए की पावर 0 इक्वल टू 1। ऐसे याद कर लो, जैसे याद कर लो कि सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, ऐसे याद कर लो। तो यहाँ पर 1 आएगा प्लस बी अपॉन ए, ये सेम नंबर नहीं है तो बी अपॉन ए रहेगा प्लस में सी अपॉन ए, ये हो जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं, यदि यहाँ पर ऐसे नंबर हो, डिवाइड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये नंबर कैसे डिवाइड होगी? ऊपर लिखेंगे और इसको यहाँ पर डिवाइड बाई ए बी सी। इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म है और इसमें ए की टर्म है, तो कैसे लिखेंगे? ए बी प्लस बी सी प्लस में ए सी अपॉन, इसमें ए की टर्म नंबर है तो ए बी सी इसको हो जाएगा ए बी अपॉन ए बी सी प्लस बी सी अपॉन ए बी सी प्लस ए सी अपॉन ए बी सी। तो देखो ए बी से ए बी कर दिया 1 अपॉन सी प्लस बी सी से बी सी है बी अपॉन ए प्लस ए सी से ए सी है 1 अपॉन बी, ए सी से ए सी 1 अपॉन बी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी नंबर में सिंगल टर्म हो तो इस तरह से डिवाइड हो जाता है। आप पढ़ेंगे कि डिवाइडेड 2 टर्म्स नंबर हो, 2 और मोर, और डिवीजन में अगर 2 टर्म्स आ जाए, अगर इस नंबर में 2 टर्म्स आ जाए तो डिवाइड कैसे होगा? When divided 2 or more terms number and divisor 1 term number, for example a square plus 2ab plus b square divide this number by a plus b। तो इसमें कितने टर्म्स हैं? ये क्या है? इसको इस ये डिवाइडेड है और ये डिवीजर है, तो इसमें कितने टर्म आ गए? आपकी बात 2 टर्म्स आ गए। तो हम इसको ऐसे करेंगे, आप ध्यान रहे, हम ऐसे करेंगे इसको इस तरह से। अब न्यूमरेटर डेरिवेटिव में लगाएंगे, आप ऐसे इस करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस, ऐसे लिखेंगे। ऐसे लिखे अब इसको ऐसे सोल्व करना है। तो ये कैसे करेंगे? इसमें 2 टर्म्स है, इसमें 2 ज्यादा है, तो पहले सबसे पहले इस फर्स्ट टर्म को लेंगे ए स्क्वायर और इसके नीचे ये नंबर लिखेंगे ए, कितना आएगा? ए, ये ध्यान रखें टर्म्स को। अब इस ए को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस ए को इन दोनों से, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस में ए बी, ये तरीका याद रखें। तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस में ए बी। अब माइनस होगा, हर एक डिवाइड के बाद यहाँ पर पहले इसको लिखें फिर डिवाइड करें, ए प्लस है माइनस माइनस, डिवाइड सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस और ये माइनस सीरीज कट गए, ये प्लस 2ab है माइनस ab, तो यहाँ पर ab रिमेन बचा ab प्लस b स्क्वायर। अब इसका फर्स्ट टर्म क्या है? ab को ऊपर लिखें, इस टर्म को नीचे लिखें, a से कैंसिल, क्या बच गया? b। अब b को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, b a प्लस बी, ये सबसे आसान तरीका है, ऐसा तरीका कोई नहीं बताएगा, बिल्कुल इजीएस्ट तरीका है। एक b को ऐसे करते ab प्लस बी स्क्वायर, वैसे बी आ सकता है बी ए, लेकिन उसको ए बी लिख दिया प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ये क्वेश्चन पहले लिख ले बी, फिर साइन चेंज करते हैं क्योंकि सब्ट्रैक्शन होगा माइनस और माइनस, ये कैंसिल और ये कैंसिल, 0। तो अब ये पूरा हो गया, नीचे रिमाइंडर 0 आ गया है, डिवाइड कंप्लीट। तो ये डिवीजर, ये क्वेश्चन रिमाइंडर 0 और ये डिवाइडेंड, इस तरह से डिवाइड करें। इस डिवाइड को कैसे करेंगे? फर्स्ट टर्म लिखेंगे ए स्क्वायर, इसका फर्स्ट टर्म नीचे लिखे ए, तो क्या आ गया? ए, इस ए को इन दोनों से मल्टीप्लाई, ए इंटू ए माइनस बी, क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी, यही लिख दिया सीधा। अब सब्ट्रैक्शन होगा तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गए, और माइनस 2ab प्लस ए बी, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पहले ये क्वेश्चन लिखें। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? माइनस ए बी है, माइनस ए बी अपॉन में फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू, ए से ए कैंसिल हो गया, माइनस बी आ गया, माइनस बी को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस बी ए माइनस बी, तो क्या आएगा? माइनस ए बी माइनस प्लस प्लस बी स्क्वायर,
माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, माइनस बी यहाँ पर आ जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, कैंसिल कैंसिल, ए माइनस बी, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0, तो हमारा डिवाइड कंप्लीट होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस डिवाइड करना है, ए माइनस बी से, तो कैसे करेंगे, ये टर्म पहले लिखें, ए स्क्वायर अपॉन में ए आ जाएगा, ए को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए बी कहाँ लिखा जाएगा, इसके नीचे नहीं लिखा जाएगा, अलग से लिखा जाएगा माइनस ए बी। अब ये प्लस तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइड है 1 पर, ये कैंसिल हो गए। अब पहले कौन सा टर्म लिखा जाएगा, ये टर्म पहले लिखा जाएगा, माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, डिवाइड ए पर है। अब इसको ऊपर लिखेंगे माइनस ए बी अपॉन ए, क्या आ जाएगा, ए से कैंसिल, इसको टू माइनस बी आ गया, माइनस बी को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी ए माइनस बी, तो क्या आएगा, ए को बी से माइनस ए बी माइनस प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर लिख देंगे माइनस बी, तो ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस, ध्यान रहे, दोबारा देखिए इसको एक बार से, दोबारा ये देखिए इसको, ये ए बी था, ए बी अपॉन में ए, ये प्लस का बचेगा, यहाँ पर माइनस नहीं बचेगा प्लस का, तो ए से कैसे बी बच गया, तो बी को इसके देंगे ए बी और माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब साइन चेंज करेंगे, प्लस बी है ये, तो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस और माइनस कैंसिल, माइनस और प्लस डिवाइड आ गया ए प्लस बी, और इधर क्या है, ए माइनस बी, और इधर क्या है, ए प्लस बी। इस डिवाइड को कैसे करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर अपॉन में ए आ जाएगा, ए को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ए को इन दोनों से क्या आएगा, ए को इसको करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस में ए बी, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए बी यहाँ पर आ जाएगा अलग से। अब साइन से करेंगे, प्लस है माइनस प्लस माइनस, ये कैसे हो जाएगा, इस टर्म को पहले लिखिए माइनस ए बी प्लस माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर। अब फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस ए बी है, तो माइनस ए बी अपॉन में ए से कैंसिल आ गया, माइनस बी आ गया है यहाँ पर। अब माइनस बी को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी ए प्लस बी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर और डिवाइड किया माइनस बी पर, ये माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस है और ये माइनस और ये प्लस माना जाएगा कैंसिल, और ये माइनस प्लस है कैंसिल 0, तो ए प्लस बी डिवाइड करने पर आता है ए माइनस बी। इस नंबर को पॉलिनोमियल, इसमें 3 टर्म हो गए 1 2 3, तो पॉलिनोमियल कह सकते हैं इसको, पॉलिनोमियल, इसमें 2 या 2 से ज्यादा टर्म होते हैं, 2 को बाइनोमियल, 3 वाले को पॉलिनोमियल। इसको इससे भी कैसे ऐड करेंगे, फर्स्ट टर्म यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स, क्या आएगा, एक्स आ गया, अब एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, एक्स इंटू एक्स प्लस 3, क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x यहाँ लिखा जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, ये प्लस में 3 5 हो जाएगा, 7x 7x प्लस में 21 डिवाइड किया है x पर। अब 7x यहाँ लिखे अपॉन में x यहाँ लिखे, x कैंसिल, 7 आ गया, 7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, 7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, x प्लस 3 को किस में करना है, 7x प्लस में 21, ये माइनस कैंसिल और डिवाइड हो गया x प्लस 7, ये इसका हो गया 0, रिमाइंडर 0, क्वेश्चन x प्लस 7, इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं इसके, देखो ये डिवाइड कैसे करेंगे, ये पॉलिनोमियल है 1 2 3 4 5 टर्म्स, इसमें 2 टर्म्स है, तो ये टर्म ऊपर लिखा जाएगा x4 अपॉन में x स्क्वायर जाएगा, x स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर
एक्स स्क्वेयर प्लस 3 एक्स 4 प्लस में 3x स्क्वेयर। कहाँ लिखूँ इसको? एक्स 4 यहाँ पर और स्क्वेयर वाला टर्म इसके नीचे आएगा प्लस 3x स्क्वेयर और डिवाइड कितने हो गया है एक्स स्क्वेयर पर। ये सब्ट्रैक्शन माइनस और ये माइनस कैंसिल। अब पहले ये टर्म लेंगे क्योंकि इधर पहले एक्स है तो ये एक्स और टर्म लेंगे पहले 3x क्यूब और ये यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 8 में 3 प्लस 5x स्क्वेयर प्लस में 5। अब पहला टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? 3x क्यूब 3x क्यूब अपॉन में x स्क्वेयर। नहीं क्या बचेगा? 3x x 2 x 3 x बचेगा और 3 बचेगा 3x 3x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x मल्टीप्लाई x स्क्वेयर प्लस इनसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3x3 क्योंकि फर्स्ट टर्म सेम लाना हमें प्लस 9x किसके सिमिलर है? कहीं भी नहीं है। प्लस 9x अलग से लिखेंगे 9x को और डिवाइड कितने हो गया प्लस 3x। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ये माइनस और ये माइनस कैंसिल क्या लेगा 5x स्क्वेयर फिर ये टर्म आएगा माइनस 9x और फिर इसको प्लस 5 x के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे x के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब कितने यहाँ 5x स्क्वेयर है 5x स्क्वेयर थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ इसको 5x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 5। अब यहाँ पर क्या है 5x स्क्वेयर है तो 5x से ऊपर रहेगा अपॉन में x स्क्वेयर कैंसिल इक्वल टू 5 आ गया 5 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट 5x स्क्वेयर और 15 इसके नीचे जाएगा ये माइनस और ये माइनस ये तो कैंसिल हो गए क्या बच गया माइनस 9x माइनस 9x और माइनस 10 माइनस ये प्लस हो गया माइनस 10। अब ये क्या हो गया अब इसकी पावर 2 इसकी पावर 1 है रिमाइंडर की पावर कम हो गई रिमाइंडर की पावर 1 है तो यही रिमाइंडर माना जाएगा रिमाइंडर। जब तक इसके इक्वल पावर थी ज्यादा पावर थी तो डिवाइड चल रहा था। अब पावर इसकी रिमाइंडर की पावर इससे कम हो गई है यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 1 है तो इसी को ही अब आगे डिवाइड में रिमाइंडर और ये क्वेश्चन हो गया तो इसमें डिवाइड किया था 5 का प्लस 5 अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर को इसमें ऐड कर देंगे तो ये नंबर आ जाएगी ये नंबर डिवीजन और क्वेश्चन क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें ये ऐड कर देंगे दिस नंबर तो देन वी गेट दिस नंबर। इससे हम चेक कर सकते हैं कि क्या डिवाइड सही है हमारा तो इस तरह इसको चेक कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल और डिवाइड का x क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई तो सबसे पहले क्रिएट हम किए x क्यूब अपॉन में x क्या जाएगा x स्क्वायर को इससे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट x स्क्वायर x माइनस वाई क्या आएगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर वाई तो माइनस x स्क्वायर वाई यहाँ लिखा जाएगा माइनस x स्क्वायर वाई। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको डिवाइड कितने हो गया x स्क्वायर पर फर्स्ट डिवाइड x स्क्वायर। अब साइन चेंज करेंगे ये प्लस का माइनस ये माइनस प्लस ये कैंसिल। अब पहले ये टर्म नहीं लेंगे पहले ये टर्म लेंगे क्योंकि पहले x है तो x टर्म लेंगे प्लस का x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब। अब इसको इस टर्म को कंप्लीट करना है ये नंबर तो कैसे करेंगे इसको x स्क्वायर वाई अपॉन में x कैंसिल इक्वल टू एक्स वाई। इस एक्स वाई को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स वाई एक्स माइनस देन वी गेट एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स वाई स्क्वायर यहाँ लिख देंगे अलग से डिवाइड कितने हो गया प्लस एक्स वाई पर। अब ये माइनस और ये प्लस सब्ट्रैक्शन नहीं बोलना है कैंसिल। अब पहले इस टर्म को लिखूंगी इसको पहले इसको लिखा जाएगा पहले एक्स है एक्स वाई स्क्वायर
माइनस वाई क्यूब, तब लिखेंगे एक्स वाई स्क्वेयर अपॉन में एक्स, एक्स कैंसिल किया गया, वाई स्क्वेयर आ गया, वाई स्क्वेयर को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई स्क्वेयर एक्स माइनस वाई, एक्स वाई स्क्वेयर माइनस वाई क्यूब, एक्स वाई स्क्वेयर माइनस वाई क्यूब, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ से प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, डिवाइड है प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, रिमाइंडर 0। तो क्या इसको चेक कर सकते हैं क्या सही है, क्या डिवाइड सही है, इसको हम चेक कर रहे हैं, इन दोनों को चेक कर रहे हैं क्या डिवाइड सही हुआ नहीं हुआ। तो कैसे चेक करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिमाइंडर उसमें ऐड कर देंगे, तो एक्स माइनस वाई और मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, कैसे मिलेगा, एक्स पूरा ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वाई ब्रैकेट पूरा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वेयर, मल्टीप्लाई करें इसको, एक्स को इसे करें एक्स क्यूब, एक्स को एक्स वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई, और इसको इसे करेंगे माइनस एक्स वाई स्क्वेयर, इसको इसे करें माइनस वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर वाई कहीं है इसमें, एक्स स्क्वेयर वाई एक्स स्क्वेयर, ये प्लस और ये कैंसिल, एक्स वाई स्क्वेयर एक्स वाई स्क्वेयर, ये प्लस और ये कैंसिल, क्या आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये आ गया, और प्लस में रिमाइंडर 0 था, 0 ऐड करेंगे तो यही नंबर रहेगा, तो ये नंबर आ गया है, इन दोनों मल्टीप्लाई में रिमाइंडर ऐड कर देंगे, देन वी गेट दिस नंबर, ये आ गया दिस, इस तरह हम चेक कर सकते हैं कि हमारा डिवाइड सही हुआ है, ये दोनों मल्टीप्लाई रिमाइंडर ऐड कर देंगे, देन गेट दिस डिवाइडेंड। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ 10 SQY आइटम्स इज रुपीज ए, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन आइटम, वन को फाइंड करने के लिए डिवाइड होता है, याद रखें, वन को फाइंड करने के लिए डिवाइड होता है, जो चीज फाइंड करते हैं वो ऊपर लिखी जाती है न्यूमरेटर, जिस हम क्या फाइंड करना, फाइंड द कॉस्ट यानी रुपीज फाइंड करने हैं, रुपीज फाइंड करने हैं, तो रुपीज का लिखे जाएंगे ऊपर, रुपीज ये है, तो आंसर हो जाएगा आंसर 50xyz अपॉन ये 10x स्क्वेयर वाई क्यूब जेड इक्वल टू, ये कट जाएगा 1/2 एक्स एस गया, नीचे 1 बच गया, नीचे बच जाएगा 2x वाई स्क्वेयर और जेड से जेड, इतने रुपीज हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा। तो इस तरह से पता चलेगा डिवाइड को फाइंड करते हैं, जो वन चीज को फाइंड करते हैं, वन को, तब डिवाइड होता है। किसका डिवाइड किसमें करना है, जो फाइंड करना तो वो नंबर ऊपर यानी कि डिवाइडेंड, और जो फाइंड होती है वो नीचे। कॉस्ट ऑफ इतने आइटम्स, ये आइटम्स हैं, इतने आइटम्स हैं, रुपीज इतने हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन आइटम, एक आइटम की कॉस्ट फाइंड करनी है, एक आइटम की यानी रुपीज फाइंड करना है, तो ये रुपीज ऊपर लिखेंगे, ये रुपीज ऊपर और आइटम्स नीचे, तो वन आइटम्स कॉस्ट है। तो इस कंडीशन में डिवाइड होते हैं। अगर ये नंबर्स ऐसे हैं, अगर वन टर्म्स है तो इस तरह से डिवाइड कर लोगे, अन्यथा ऐसे डिवाइड कर लोगे, फिर ऐसे बता था। अगर डिवीजन भी, अगर डिवीजन दो टर्म्स है तो जाता है, तो जो डिवाइड बता रखा है उस हिसाब से डिवाइड कर लेंगे। तो पता चलेगा डिवाइड कब करते हैं लैंग्वेज में, जो वन चीज को फाइंड करना होता है तो हम डिवाइड करते हैं, जिसको फाइंड करते हैं वो ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो बच्चों आज हमने ये डिवाइड और पूरा कर दिया। अगले वीडियो में आपको सिखाएंगे फैक्टराइजेशन।